जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में, आपका ललित में। तो ये मेरी दूसरी वीडियो है और इस वीडियो में मैं शेयर करना चाहूँगा जो कल मेरी हमारे एक सब्सक्राइबर से इंस्टाग्राम से उस बंदे ने मुझे अप्रोच किया था, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैसे उसने अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर करी थी। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार पहले दिन ही किसी ने मेरे पे ट्रस्ट किया और उसने अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर करी। हाँ, एक्चुअली उसने अपनी आइडेंटिटी रिवील करने से मना किया था क्योंकि नया चैनल है, थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज हैं, लेकिन बिल्कुल उसके ऊपर डिपेंड था कि वो कैसा चाहता है, क्या करना चाहता है। तो उसका नाम रोहित है, लखनऊ से है। आईडी मैं नहीं बताऊंगा उसकी किस नाम से है। तो काफ़ी परेशान था वो। उसने बताया कि वो सोलो इनकम करने वाला अपने घर में है। 25 साल का लड़का था वो। जब वो सेकेंड ईयर में था तो उसके फादर की डेथ हो गई थी। उसके बाद से उसने अपना घर संभाला है, नौकरी करी, उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, उसने प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन किया जो पार्ट टाइम होता है, और फिर उसने एक छोटी सी कंपनी में अपनी जॉब स्टार्ट कर दी थी। धीरे धीरे 5-6 साल में उसने एक अच्छी इनकम सोर्स जनरेट करनी शुरू कर दी थी। काफ़ी कंपनीज चेंज करी थी उसने, काफ़ी मेहनत करी थी। तो पिछले 6-7 साल से वो काफ़ी अच्छे तरीके से मेहनत करके अपना घर चला रहा था। एक छोटा भाई है उसका, एक छोटी बहन है, दोनों की पढ़ाई का खर्चा, मम्मी है उसकी, उन सब का खर्चा वही उठा रहा था। और वो मतलब काफ़ी अच्छी रिस्पेक्ट थी उसकी घर में। तो क्या हुआ, अभी 2 महीने पहले उसकी ऑफिस में कुछ इश्यूज हो गए जिसकी वजह से उससे नौकरी छोड़नी पड़ी, या उसने छोड़ी या उसे निकाला। वो उसने मुझे नहीं शेयर किया था, लेकिन वो जॉबलेस था पिछले 2 महीने से। तो उसने बताया कि 2 महीने से वो नौकरी ढूंढ रहा है। ऐसा नहीं है कि घर पे बैठा हुआ है, नौकरी ढूंढ रहा है। अनलकीली उसको अभी जॉब नहीं मिली है, लेकिन वो लगा हुआ है, मेहनत कर रहा है। तो उसने बताया कि भैया मैं पिछले 7 साल से अपने घर को चला रहा हूँ, अपने घर के सारे फाइनेंशियल डिसीज़न वही लेता है, इवन नॉन फाइनेंशियल डिसीज़न भी वही लेता है क्योंकि वो इनकम सोलर है अपने घर का। तो 2 महीने से वो जब से वो घर पे है, तो क्या होता है कि शुरू में पहले 4-5 दिन थोड़ा सा लेट उठना। जो लड़का सुबह 6 बजे 7 बजे उठकर 8 साढ़े 8 बजे तक घर से निकल जाता है, अगर उसे थोड़े दिन रिलैक्सेशन मिल जाती है ना, तो थोड़ा सा वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। तो शुरू में 4-5 दिन वो थोड़ा लेट उठा। जॉब ढूंढना कंटिन्यू उसने सर्च किया था, ऐसा नहीं है कि वो लीन हो गया थोड़ा सा। तो कह रहे हैं कि भैया शुरू में तो कोई इशू नहीं हुआ, उसके बाद मम्मी ने, भाई ने, बहन ने टोकना शुरू कर दिया कि लेट उठ रहे हो, ऐसे लेट उठोगे तो जॉब कैसे मिलेगी, घर का खर्चा कैसे निकलेगा, क्या होगा, कैसे होगा, सब चीज़ों का प्रेशर उसके ऊपर डालना शुरू कर दिया उन्होंने। तो उसने भी कहा कि जो मेरी सेविंग्स है 2-3 महीने तो मैं चला लूँगा, बाकी मैं नौकरी ढूंढता हूँ, मिल जाएगी मुझे नौकरी। तो वो नौकरी ढूंढ रहा है। तो फिर टोका टाकी इस लेवल पे होने लगा कि दिन में कई बार उसे बोला गया कि जॉब का क्या हुआ, कहाँ मिली, नहीं मिली, क्यों नहीं मिली, कब तक मिलेगी, इस तरीके से क्वेश्चंस उसे फ्रिक्वेंटली पूछे जाने लगे। तो उसने बताया कि जो भाई उसका पहले उसके ऑफिस के आने के बाद उसे पानी का गिलास देता था, उससे पूछा करता था कि भाई आज का दिन कैसा रहा, भाई मैंने ये किया है, सही किया है नहीं किया, ये डिसीजन लिया है, सही है या नहीं है, वो भाई अब उसे इग्नोर करने लग गया। पानी के गिलास तो छोड़ो, उसने पूरे दिन में खाना खाया है या नहीं खाया है, उससे वो भी नहीं पूछा जा रहा था। घर का कोई भी फैमिली मेम्बर उससे ये भी नहीं पूछ रहा था कि क्या खाएगा, कब तक खाएगा, खाना खा ले, शाम को वापस आया तो
क्या खाया, कुछ खाया या नहीं खाया, ये इस तरीके से क्वेश्चंस, इस तरीके से चीज़ें उसके साथ इग्नोर होने शुरू हो गई। उसे थोड़ा फील होने लगा, तो वो घर से ज़्यादातर बाहर ही रहता था। सुबह ब्रेकफास्ट करके निकल जाता था कि 1-2 कंपनीज़ में जॉब ढूंढ देखता हूँ, उसके बाद मिलेगी। 2-3 कंपनी में बैक टू बैक दे के शाम तक वापस आना। लंच कैरी नहीं करता था वो, पैसे ना होने की वजह से बाहर भी नहीं खाता था। तो इस तरीके से उसके पिछले 3-4 महीने निकलने लगे, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान था। वो बोल रहा था कि भैया अगर आप, वो एक्चुअली ऑफिस असिस्टेंट था अपनी कंपनी में, छोटा मोटा अकाउंट्स का काम देखता था। 15-17 हज़ार की उसकी नौकरी थी। तो कि भैया आप कुछ कहीं मेरे को रेकमेंड कर सकते हो, मैं दिल्ली मूव हो जाऊंगा, या कहीं और कहोगे तो मैं वहाँ भी चला जाऊंगा, मुझे नौकरी की ज़रूरत है, और अगर कोई आपकी जानकारी में हो वो मेरे को नौकरी दिला सके। इस तरीके से वो चीज़ें बोल रहा था। तो मुझे भी काफ़ी फील हो रहा था। मैंने भी 1-2 जगह बात की है, रिज्यूमे मंगाया है उसका, रिज्यूमे शेयर करूँगा मैं उसका, जैसे भी होता है। लेकिन उसकी बातों से एक दर्द, एक फीलिंग सी आ रही थी कि इतने साल तक मैंने अपना सब कुछ खो के, अपना टाइम, अपनी खुद की खुशियाँ, अपनी एक्सपेक्टेशंस, अपनी सारी जो भी मेरी ख्वाहिशें थी, मैंने सब छोड़कर अपनी फैमिली को सपोर्ट किया, उनके लिए। अब मैं इतनी मेहनत कर रहा था, और थोड़ा सा मेरा टफ़ टाइम शुरू हुआ तो उन लोगों ने भी मुझे पैसों के हिसाब से तोलना शुरू कर दिया। तो प्रॉब्लम्स ये सबके साथ होती है। मतलब ये चीज़ तो है कि घर में आपकी रिस्पेक्ट, आपकी इनकम डिसाइड करती है। तो बस यही था जो हमारी बात में डिस्कशन हुई थी। कुछ चीज़ें और हुई थी जो इस प्लेटफॉर्म पे मैं नहीं बता सकता, उसने मुझे मना किया था। किस तरीके से उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे लोग, घर वाले। तो उसे काफ़ी फील हो रहा था कि यार हम इतना टाइम अपने और इतना कुछ अपना फैमिली को देते हैं, और थोड़े से हमारे टफ़ टाइम में हमारी फैमिली हमारे को इस तरीके से ट्रीट करती है। तो देख लीजिए, अगर आप में से कोई उसकी हेल्प कर सकता है, कोई किसी कंपनी वगैरह में जान पहचान हो, कहीं आप लोग कुछ हेल्प कर सकते हैं उसकी, तो मुझे डायरेक्ट मैसेज करिएगा। आपका भाई ललित मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं, चैट बॉक्स में भी डीएम कर सकते हैं इस वीडियो के। तो जैसा आप लोगों को मतलब कुछ लगता हो कि उसकी हेल्प की जा सकती है तो बताइएगा। बाकी मैं और किसी की कहानी या फिर किसी के इश्यूज़ या किसी की कोई स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए बने रहिए। जय श्री राम।